हे दोस्तों, इस वीडियो में आप जानोगे इंडिया में ई मोबिलिटी जॉब्स के फ्यूचर के बारे में। देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपना फ्यूचर बनाना है देन आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल स्किल्स पे फोकस करना होगा। आप ये जान के हैरान होंगे, केवल इंडिया में 2022 के समय लगभग 4.5 लाख जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हुए थे। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे ने अपने प्रेस रिलीज में ये क्लेम किया है कि जुलाई 2022 तक इंडियन रोड्स पे 13 लाख जितने ईवीज दौड़ रहे थे। जरा सोच के देखो, जब आज से 2 साल पहले ईवी ने मार्केट को इतना कैप्चर किया हुआ था तो आज के समय में इसका ग्रोथ रेट क्या होगा। ईवी सेक्टर में ग्रोथ रेट के साथ बहुत सारे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज भी सामने आ रही हैं, जो कि पूरा जॉब मार्केट कंट्रोल कर रही हैं। अगर आपने उन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी को समझ लिया देन आपको स्किल सेट फाइंड आउट हो जाएगा, जिसको सीख के आप भी इस फील्ड में जॉब को सिक्योर कर पाओगे। इस चीज को आसानी से समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 4 सिंपल पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे ईवी सेक्टर के अपॉर्चुनिटीज के बारे में, सेकंड पार्ट में हम चैलेंजेस के बारे में जानेंगे, थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे स्पेशल स्किल्स के बारे में एंड फाइनली फोर्थ पार्ट में उन स्किल्स को सीखने के लिए एक बेहतरीन कोर्स प्रोवाइड करवाऊंगा जो कि आपको जॉब दिलवाने में भी काफी हेल्प करेगा। अगर आप एक नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हो, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर ईवी सेक्टर में अपना करियर बनाने के लिए एक्साइटेड हो, ये वीडियो कंप्लीट देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली अपॉर्चुनिटीज आएगी इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज। जानकारी के लिए बता दो कि करंटली इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पॉल्यूशन का मेजर कंट्रीब्यूटर है। एग्जांपल के लिए आप न्यू दिल्ली को ही देख लो, जहाँ पे 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर 50% कंट्रीब्यूट करते हैं पॉल्यूशन फैलाने में। वहीं एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी कंट्री का 1/5 एनर्जी अकेले कंज्यूम कर लेता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए ईवी एक ह्यूज इम्पैक्ट ला सकता है इन्वायरमेंट के ऊपर। बात करें एरियाज की तो सबसे पहला होगा एयर पॉल्यूशन रिडक्शन, क्योंकि इंडिया में वेहिकुलर ट्रैफिक अकेले 27% एयर पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है, जिसके रिजल्ट में लगभग 1.2 मिलियन डेथ क्लेम होते हैं। अगर ईवी को अडॉप्ट किया जाएगा तो इसकी वजह से डायरेक्टली एयर पॉल्यूशन कम होगा। सेकेंड अपॉर्चुनिटी है नॉइज पॉल्यूशन को लेके, जस्ट बिकॉज ईवी का जो ऑपरेशनल साउंड है वो काफी कम है एज कम्पेयर टू आईसीई इंजन। इसके अलावा ओईएम्स, रियल एस्टेट सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर, इन सभी में भी ई मोबिलिटी एडॉप्शन की वजह से काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है जॉब मार्केट को लेके, जहाँ पे मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स आने की संभावना है। अकॉर्डिंग टू नितिन गडकरी, ईवी इंडस्ट्री आने वाले समय में लगभग 5 करोड़ जितने न्यू जॉब्स क्रिएट करने वाला है। अब तक हमने अपॉर्चुनिटीज के बारे में जाना, बट ईवी सेक्टर को ग्रो करने में बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज है लैक ऑफ क्लीन एनर्जी। जानकारी के लिए बता दो कि इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा कोल को जला के डेवलप किया जाता है। इससे ये साफ है कि अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए कोल पे रिलाई करना होगा देन इससे कार्बन इमिशन रिडक्शन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए हमें चाहिए ग्रीन एनर्जी लाइक सोलर, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी ETC। सेकंड है अंडर डेवलप्ड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, ईवी में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका जो ट्रैवलिंग रेंज है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से ड्राइवर लॉन्ग ट्रिप को प्लान नहीं कर पाते, और ये बड़ा कारण है जो कि लोगों को ईवी अडॉप्ट करने के लिए भी सोच में डाल देता है। चार्जिंग स्टेशन के लिमिटेड रेंज के अलावा बैटरी कैपेसिटी भी ईवी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं ताकि वो लाइट वेट मटेरियल का यूज करके हायर एनर्जी डेंसिटी की बैटरी को प्रोड्यूस कर पाए। हमने सारे चैलेंजेस एंड रिक्वायरमेंट को तो जान लिया। चलो अब जानते हैं उन स्किल्स के बारे में जो कि ईवी मार्केट में प्रोड्यूस होने वाले न्यू जॉब्स के लिए जरूरत पड़ने वाली है। स्किल्स को समझने के लिए आपको की टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स को समझना होगा जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को शेप कर रहे हैं। एडएस सिस्टम, इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी फीचर्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट ग्रिड्स, advancement in battery technology, sustainable material disposal as well as hydrogen fuel cell vehicles, ये कुछ टॉप टेक्नोलॉजी है जो कि ईवी सेक्टर में यूज की जा रही है। ये है वो टॉप स्किल्स जिनको सीखने की जरूरत पड़ेगी अगर आप इस फील्ड में इंटर करना चाहते हो। तो आज जो कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो कोर्स ये सारे स्किल से लेस है विथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। इस कोर्स का टाइटल है एमटेक इन इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये कोर्स आपको VNIT की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है इन एसोसिएशन विथ EVA CAD।
कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल का रहने वाला है और इसको कंप्लीट करने पे आपको एक रेगुलर एमटेक डिग्री मिलने वाली है, जो कि कुछ इस तरीके का होगा। देखो, VNIT अपने आप में ही टॉप लेवल का इंजीनियरिंग कॉलेज है। जनरली इस कॉलेज से अगर आपको एमटेक डिग्री पाना है तो सबसे पहले तो आपको गेट के एग्जाम देना होगा, तब जाके आप इसमें एडमिशन पा पाओगे। बट EVA गेट की हेल्प से आप डायरेक्टली इस कोर्स में एडमिशन पा लोगे विदाउट एनी गेट एग्जाम। जितने भी स्किल सेट मैंने आपको बताए वो सारे स्किल्स आप इस कोर्स के थ्रू सीखोगे। एग्जाम्पल के लिए EV डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ADAS सिस्टम, IoT, डेटा एनालिटिक्स, पावर ट्रेन इलेक्ट्रिफिकेशन, EV मेंटेनेंस, ETC। इतना ही नहीं, इसमें आपको हाइब्रिड लर्निंग के साथ हैंड्स ऑन लैब्स का भी ऑप्शन मिल रहा है। हाइब्रिड लर्निंग का मतलब है कि आपकी जो पूरी पढ़ाई है वो ऑनलाइन होगी, बट सेमेस्टर एंड में आपको प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट्स के लिए सेंटर पे विजिट करना होगा। इस कोर्स का करिकुलम इंडस्ट्री वैलिडेटेड तो है ही, साथ ही इसमें आपको एक एक्सक्लूसिव प्लेसमेंट ड्राइव का की फीचर मिलने वाला है। देखो, माना कि EV डोमेन में अभी लो कंपटीशन है, बट रिक्रूटर्स बहुत ही प्रिसाइजली कैंडिडेट्स को हायर कर रहे हैं। ऐसे में इंटरव्यू में जाने से पहले आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए जिसके बेस पे आप अपने स्किल सेट को प्रेजेंट कर सको। अगर आप इस चीज को करने में फेल हो जाते हो तो प्रॉपर डिग्री के बावजूद भी जॉब लेना आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इंटरव्यू में जाने से पहले आपको ऐसे प्रोसेस से गुजारा जाए जिससे कि आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिल पाए, और ये चीज आपको डेडिकेटेड करियर सपोर्ट में मिलने वाला है, जहाँ पे आपको करियर कोचिंग के साथ इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाया जाएगा। VNIT के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए 2022 और 23 सेशन का, तो टोटल 1206 ऑफर हुए थे, जिसमें कि 271 ऑफर्स केवल एमटेक कोर्स वालों के लिए थे। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक कैटरपिलर, सीएट, डेमलर, मारुति सुजुकी, फोर्ड, कमिंस, TCS, टाटा मोटर्स यहाँ के कैंडिडेट्स को हायर कर रही है। सो आप ये भी कह सकते हो कि ऐसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट पाने का एक शॉर्टकट आपको इस कोर्स के थ्रू मिलने वाला है। तो यहाँ के फैकल्टीज टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, जिसमें कि विक्रांत सर, शशिकांत सर, राहुल सर, कमल सर एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बड़ी बड़ी कंपनी का वर्क एक्सपीरियंस है, और ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आप सभी को पूरा लर्निंग सेशन सर्व करेंगे। इस कोर्स के एलिजिबिलिटीज की बात करें तो इसके लिए कोई भी फ्रेशर, ग्रेजुएट, वर्किंग प्रोफेशनल एज वेल एज एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप फाउंडर्स एनरोल कर सकते हैं। एमटेक प्रोग्राम के लिए आपके पास बीटेक या BE डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि एमटेक कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल है, और अगर आप ऐसा फील कर रहे हो कि 2 साल का इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, देन आपके लिए एक और ऑप्शन है, दैट इज 1 ईयर PGP कोर्स अंडर E-मोबिलिटी। बेसिकली इस कोर्स में आपको हैंड्स ऑन लैब्स एज वेल एज प्लेसमेंट असिस्टेंस फैसिलिटीज भी मिलने वाली है। ऑन द अदर हैंड आपको एक एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ग्रेजुएशन बैकग्राउंड का स्टूडेंट, जरूरी नहीं कि उसके पास इंजीनियरिंग या फिर टेक डिग्री हो, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। वो सारे की फीचर्स जो कि आपको एमटेक प्रोग्राम में देखने को मिलेंगे, वो सब इसमें भी इंक्लूड किए गए हैं। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिलेगा, सिंपली उस लिंक पे क्लिक करो, एक छोटा सा फॉर्म भरो, उसके बाद इनके लर्निंग कंसल्टेंट आपको रीच आउट करेंगे और सारी डिटेल्स को समझाएंगे। देखो, आज के समय में एमटेक डिग्री पाना काफी कॉम्प्लेक्स हो गया है, वो भी VNIT जैसे टॉप कॉलेज से, बट ये कोर्स आपको एक शॉर्टकट दे रहा है, जहाँ पे आपको गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी नहीं देना पड़ रहा है और आपको VNIT जैसा कॉलेज भी मिल रहा है। सेकंड बेनिफिट ये है, अगर आपने इंजीनियरिंग नहीं भी किया है तो भी आप अपनी नॉर्मल डिग्री के बेस पे भी इंजीनियर जैसे जॉब रोल को पालोगे PG प्रोग्राम को चूज करके। ओवरऑल ये एक फुल पैकेज है EV डोमेन में डायरेक्टली इंटर करने का। सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।